शुरुआत हो रही है मेरे घर के ऊपर इन सुंदर सुंदर सी वादियों से। पूरियां हैं, खीर है, सब्जी है। पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद ही खीर की स्टोरी बताऊंगी मैं आपको। पता लास्ट टाइम मुझे उस पे इलायची पाउडर डालना, मैं इतना पाउडर डाल रही हूँ, खुशबू क्यों नहीं आ रही इसमें से। वो भी मैंने इतना मात्रा में मैंने वो खीर में डाल दिया था भाई, फिर भी खुशबू नहीं आ रही थी। होता है ना, तुम कंफ्यूजन हो जाते हो कभी कभी मेरे, लेकिन मैं ध्यान से नहीं पड़ा वो लेते। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर के ऊपर इन सुंदर सुंदर सी वादियों से। और अभी जस्ट मैं उठ के घर के ऊपर ही आई हूँ। रात भर से बारिश हुई है और बारिश के बाद कुछ ऐसा है अभी पहाड़ों का मौसम। और जब मैं यहाँ पे ऊपर पे आई ना भाई, यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था। अब मैं यहाँ पे अपने आंखों से भी देख रही हूँ इस व्यू को, मुझे पता कि कितना अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे रुक गई हूँ वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। मैं सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि बारिश के बाद कैसा लगता है। एक्चुअली में यहाँ का मौसम बहुत सुंदर हो रहा है यार, पूरा काला काला हो रहा है और इतना मस्त लग रहा है ना। मतलब ये मन कर रहा है कि काश यार मेरा घर एक यहाँ पे भी होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। हमारा घर वैसे थोड़ा सा नीचे है, यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं है, वहाँ पे नीचे है। यहाँ पे होता तो और भी बढ़िया लगता है। वैसे बहुत अच्छी व्यू आ रहा है यार यहाँ पे। वैसे आप लोगों के साथ दिखाऊँ तो अभी जा रही हूँ मैं ऊपर वॉक करने के लिए और साथ दूध देने के लिए। कल हमने जन्माष्टमी मना ली और कहीं कहीं पे आज ही जन्माष्टमी मना लिया 16 तारीख को। बहुत सी जगह 16 तारीख को ही मना रहे हैं, प्लेन साइड 16 तारीख को मना रहे होंगे। लेकिन हमारे गाँव में कल से रामायण चल रहा है, जो कि अभी तक चल रहा है। काफ़ी लोग मंदिर में हैं, देवी मंदिर में हो रहा है रामायण। अब देखो मैं तो पूरा जाने का मन है, लेकिन थोड़ा सा गांव हमारा पास हो जाता है ना, तो जाने में मेरा भी इजी रहता। आपको रास्ता पता ही है, परसों मैं गांव गई थी, कितना ज़्यादा भूड़ हो रहा है। अभी जाने का तो बिल्कुल भी मतलब बन नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है। तो मंदिर दिखाती हूँ तुम्हें यहाँ से सामने। यहाँ हमारा गांव है और देवी मंदिर में चल रहा है, वहाँ से धुआं भी आ रहा है देखो वहाँ पे, क्योंकि रामायण हो रहा है अभी और काफ़ी लोग यही मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। और जब वो सुबह सुबह ना, मतलब वहाँ से वो पाठ कर रहे हैं और वो आवाज़ ना यहाँ तक आ रही है, मतलब हम लोग सुन पा रहे हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी तो मैं जा नहीं पाऊँगी यार, वैसे जाने का बहुत मन है लेकिन जा नहीं पाऊँगी। और अब जाके जो है खाना ना खाते हैं, क्योंकि अभी तक भाई इतना ज़्यादा काम हो गया था ना आज, क्योंकि कल रात के इतने सारे बर्तन हो गए थे, खाना के बर्तन हो गए, साफ़ सफाई। गैस तो मैंने इतनी ख़राब कर रखी थी भाई, उसको मैंने पूरा साफ़ किया, उसके जो अंदर के होते हैं मटीरियल होते हैं वो मैंने सारे निकाल के साइड करे, इतना ख़राब कर दिया मैंने कल रात में। गैस मतलब रात में खाना बना दो तो अच्छे से दिखा नहीं था, तो मैं पूरा गैस अंदर के समेट के आई हूँ। बर्तन धो दिए हैं, नहा लिया है, पूजा कर लिया, सब कुछ हो गया है। और आज टाइम हो गया खाते खाते 11:30, ठीक है, 11:30 बोल देती हूँ, 11:30 बोल रही हूँ। तो अब जाके खाना खाते हैं, क्योंकि मुझे भूख भी बड़ी तेज़ लग रही, कल रात खाना खाया था मैंने। चलो अब खाना खाने का टाइम हो गया है दोस्तों। देखो सच बताऊं, आज मैंने कुछ भी खाना नहीं बनाया, क्योंकि कल रात को मैंने इतना ज़्यादा खाना बनाया हुआ था कि सुबह के टाइम पे हमारा हो जाता। तो ये रात का ही खाना है जो कि कल रात जन्माष्टमी मैंने बनाया हुआ था। पूरियाँ हैं, खीर है, सब्जी है और प्रसाद है और दही है। और मुझे कुछ याद आ गया खीर बोलते हुए, पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद ही खीर की स्टोरी बताऊँगी मैं आपको। मुझे अचानक से मैंने खीर बनाना, मुझे याद आ गया कि कल क्या हुआ था। पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद आपको खीर की स्टोरी तो बताती हूँ मैं आपको वो खीर की कहानी। एक्चुअली में कल रात को हुआ क्या, मैं खीर बना रही थी और खीर पे मतलब सारा कुछ डल चुका था। लास्ट टाइम मुझे उस पर इलायची पाउडर डालना था, तो मैं पाउडर डाल रही थी और उसमें से ना खुशबू नहीं आ रही थी, ठीक है। मैं पाउडर डाला, मैंने पक चुकी थी मेरी खीर, उसमें पाउडर डाला इलायची का, लेकिन इसमें से खुशबू नहीं आ रही थी। अब मैंने चेक किया, भाई मैं इतना पाउडर डाल रही हूँ, खुशबू क्यों नहीं आ रही इसमें से। अब मैंने थोड़ा सा उसको देखा, ऐसा वो दरदरा था, वो कार्डियम पाउडर लग नहीं रहा था। इसमें इलायची का नाम होता है कार्डियम, लेकिन जो मैं पाउडर लेके आई थी मॉल से उसका नाम था कोरिएंडर पाउडर। एक्चुअल में मैं इलायची पाउडर नहीं, वहाँ धनिया पाउडर खीर में डाल रही थी। वो भी मैंने इतना मात्रा में मैंने वो खीर में डाल दिया था भाई, फिर भी खुशबू नहीं आ रही थी। जब मैंने उसको अच्छे से पढ़ा, ये कार्डियम की बजाय उसमें कोरिएंडर पाउडर लिखा है, भाई मेरे को इतनी हंसी आई ना अपने ऊपर। और मतलब वो पाउडर मैं कब से यूज़ कर रही हूँ, जब से मैं लेके आई थी उस पाउडर को। एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं था, मतलब होता है ना, तुम कंफ्यूजन हो जाते हो कभी कभी मेरे, लेकिन मैं ध्यान से नहीं पढ़ा वो लेते टाइम पे। मैं लेके आ गई थी वहाँ पे धनिया पाउडर, जो कि मैं चाय में भी यूज़ कर रही हूँ उसको, चाय में भी खुशबू नहीं आ रही। मैं सोचा यार इसमें धनिया, मतलब ऐसे क्यों टेस्ट आ रहा होगा इसका। तो मैं इतने दिनों से चाय में भी उसका यूज़ कर रही थी धनिया पाउडर का, और कल खीर में भी मैंने जब डाल रही थी ना उसको, तब मैंने देख लिया था, तब मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं धनिया पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने पहले तो सारा वो धनिया पाउडर हटाया खीर में से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि खीर ना ख़राब हो जाए। लेकिन मेरी दीदी ने बोला कि आज सही हुआ, ऐसे कृष्ण जी का खाना भी जो है धनिया में ही बनता है। तो देखो मैं जो करना चाहती थी वो तो हुआ नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो चीज़ हो गई। चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं खीर को खा रही थी ना, मुझे वापस से हंसी आ गई थी, क्योंकि मुझे कल रात का सीन याद आ गया था। तो ये हुआ था कल खीर के साथ। तभी आप भी खाने में कन्फ्यूज़ हो जाते हो ना, तो कल भी एग्जैक्टली मेरे साथ यही हुआ था। मैं इलायची के बदले धनिया का यूज़ कर रही थी खाने में। अभी मैं हमारे खेतों में आई हूँ, क्योंकि 2-4 बंदर जो है नीचे खेतों में आ गए थे। और आप ये झाले देखो, तुरई के झाले बिल्कुल ना सूख चुके हैं, क्योंकि अब जो है सब्जी ख़त्म होने वाले टाइम आ गया है। और
बैगन के खेतों में तो बैगन नहीं हो रहे, कुछ कुछ हो रहे हैं जिनकी सब्जी हमने पहले ही बना ली है। अब इनकी सब्जी भी खाने का मन नहीं कर रहा है। और सावन के टाइम पे तो बैगन खाते ही नहीं है, हमने तो बनाया ही नहीं है बैगन, कितने टाइम से हमने बनाया नहीं है। बस लौकी की सब्जी हम हफ्ते में 1-2 बार ही बना लेते हैं। और तुरई का सीजन भी निकल चुका है यार, देखो एकदम चारों जो है सूख चुके हैं। और मैं डंडी लेके आई हूँ बंदर भगाने के लिए। ये बंदर आ जाते हैं यार तो इधर ना, और 2-4 बंदर ऐसे जिद्दी है कि वो जाते ही नहीं है, बहुत परेशान कर देंगे तब जाके जाएंगे वो। और भाई अभी मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, मेरी बहन बोल रही थी अब तो लोगों को पता है कि पहाड़ों में बानर कैसे भगाते हैं। मैं इनको भगा भी नहीं पा रही हूँ एक्चुअल में, और ये जा भी नहीं पा रहे हैं। भगाते हैं इधर पे छुपे हुए हैं, देखो ये तो भगाने के लिए आई थी। अब मैं जा रही हूँ अंदर क्योंकि थोड़ा सा मेरा काम था वो कर रही थी मैं। और अभी आ रही हूँ बाहर, अभी 3 बज गया है और अब जाके थोड़ा सा धूप आ रही है। और मेरे कपड़े भी जो हैं बाहर डाले हैं सूखने के लिए इधर। और नीचे साइड में इतनी ज़्यादा घास हो रही है अभी बारिश की वजह से, क्योंकि आमा भी इस बीच आए नहीं घास काटने के लिए। अब आएंगे शायद, क्योंकि अब इन दोनों 1 हफ्ते पहले आए थे, वो 1 हफ्ते के अंदर है ना इतनी ज़्यादा घास हो गई है इधर साइड पे।